हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड आज के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आया है, जरूर देख लेना दोस्तों। कि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, कितने सारे लोगों को आज पहली बार ये चीज़ें पता चली। सो इस वीडियो को तो गलती से भी मिस मत करना, वरना बाद में रोना पड़ सकता है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। इस वीडियो को, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल तो अभी इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले खबर से रिलेटेड। ठीक है, खबर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बट उस खबर का हम लोगों को मतलब उस स्टॉक से रिलेटेड हमें कोई लेना देना नहीं है। बट जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच आप लोगों का रहना चाहिए। ठीक है, एंड कौन से बिजनेस की डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, कौन सी कंपनी किस में निवेश कर रही है, कौन से बिजनेस में पैसा लगा रही है, उसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे मतलब बोलते हैं ना 24/7 अपने चौकन्ना रहना होता है। वहाँ पे देखना होता है कि क्या हलचलें चल रही करके। और उसी में मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में स्टेज 1 में निवेश करना ये इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, गाड़ी भाग जाती है, स्टॉक 10-20 गुना हो जाते हैं, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाता है, फिर यूजुअली इतना कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, सो देखा गया तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही कैच करनी होती है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे अभी कहा कि बहुत सारी खबरें पढ़नी पड़ती है। जो सेक्टर को मैंने आप लोगों को 10 सेक्टर बता के रखे हुए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, उनसे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, क्या पॉजिटिव खबर आ रही है, क्या नेगेटिव खबर आ रही है। ठीक है, हम सही भी जा सकते हैं, हम गलत भी जा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों कौन सा सेक्टर यहाँ पे हम कवर करने वाले, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर की बात करें तो ड्रोन सेक्टर। ठीक है, तो ड्रोन आप देख सकते हो, जाओ पीछे 15-20 साल, किधर नजर आता था ड्रोन? नहीं। अभी कितने लोगों के पास खुद के पास ड्रोन होगा? ठीक है, मतलब ये कैसे हो गया? इसी को तो बोलते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। अभी आने वाले 10-15-20-25 साल आगे की अगर हम लोग बात करें, और नई नई कुछ चीज़ें आ चुकी होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अगर आप कल्पना कर सकते हो करंट लेवल पे बैठ के, तो ऐसे कंपनी में निवेश करना होता है, तब जाके वो आपके एकदम सॉलिड मल्टीबैगर रिटर्न्स बना देता है। ठीक है, बट हाँ ये टफ रहता है। आपको बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच रहना चाहिए। अगर आपका फोकस रहेगा कि 10 रुपये का शेयर कौन सा है, 20 रुपये का कौन सा है, कि 2000 का कौन सा है, तो आपको पता है जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, सो ड्रोन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, देखिए अभी कंपनी देखिए कौन सी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिलीवरी, अभी ये डिलीवरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है यूनिकॉर्न कंपनी हाल ही में ही लिस्ट यहाँ पे हुआ था। ठीक है, सामान लेकर जाने वाली कंपनी, जब से स्टार्ट हुए तब से लेकर अभी तक गिरावट ही देखने को मिले, 20% की गिरावट। ठीक है, अभी ये जो कंपनी है, ठीक है, तो काम क्या करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फुल रेंज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब वही सामान इधर से उधर लेकर जाएंगे, आपको एकदम फास्ट एक्सप्रेस पार्सल पहुंचाना है, हैवी गुड्स को पहुंचाना है। ठीक है, कोई भी टाइप का फ्रेट यहाँ पे रहेगा, वो सारे काम ये कंपनी हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर ऑल्सो। सो सामान इधर से उधर ये कंपनी यहाँ पे करती है। और जैसे कि आपको पता है ये कौन से है, ये स्टार्टअप टाइप की कंपनियाँ हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न टाइप की कंपनियाँ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इनका बेसिकली फोकस क्या रहता है कि हाँ कुछ भी करके मैं मार्केट को कैप्चर करूँ। मार्केट कैप्चर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपने सर्विसेज के चार्जेस बढ़ा देंगे और ऑटोमेटिकली कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगर आप अभी का चेक करोगे इनका डेटा, कंपनी का जितने भी अगर आप नंबर चेक करोगे, तो आप लोगों को यहाँ पे माइनस में डेटा देखने को मिलेगा। ये देखो, ये कंपनियाँ लॉस में ही रहती है। जोमेटो, पीबी फिनटेक, ठीक है, ये इसी प्रकार की ये भी कंपनी है। ये कंपनियाँ मतलब बुरी नहीं होती है, स्टार्टअप बोला ही इसलिए जाता है कि इनका जो मेजर फोकस है क्या है, रेवेन्यू। मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है, रेवेन्यू सॉलिड तरीके से बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद धीमे धीमे करके, अभी जोमेटो देखिए, पीबी फिनटेक देखिए कैसे प्रॉफिट में आ गए। तो ये इनका मेन मोटो यहाँ पे रहता है। एनीवेज, तो डिलीवरी से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है इस कंपनी से रिलेटेड, बट ये कंपनी क्या काम करती है, लॉजिस्टिक का काम, सामान इधर से उधर। तो ये कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो क्या करने जा रही है, देखो ये कंपनी कि डिलीवरी टू सेटअप सब्सिडरी टू मैन्युफैक्चर ड्रोन्स। यस, ये अब कंपनी खुद ड्रोन बनाएगी। ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि ड्रोन का रिक्वायरमेंट किस प्रकार से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। क्यों? ऑब्वियसली भाई, कि ड्रोन से ये क्या करेंगे, सामान पहुंचाएंगे इधर उधर। ठीक है, हवे की जहाँ से भी हवे के माध्यम से वो सामान को जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे जानी है। देखिए, एयर डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए डिलीवरी क्या कर रहे हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप यहाँ पे कर रहा है। थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक यूनिकॉर्न, ठीक है, डिलीवरी इस सेटिंग अप होल्ली ओनेड सब्सिडी। ठीक है, डिलीवरी रोबोटिक इंडिया मैन्युफैक्चर ड्रोन एंड प्रोवाइड द फ्रेट एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। फाइन। देन अगर हम लोग बात करेंगे इस चीज़ के लिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, 5 करोड़ का लेकर वो चल रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। देन अगर आप देखोगे
कि फिलहाल क्या प्लानिंग यहाँ पे चल रही है कि ये ऑफर करेंगे डैश डैश बोले तो ड्रोन एज अ सर्विस फॉर अ शिपमेंट मूवमेंट एंड रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है। ठीक है भाई। देन उसी के साथ साथ और क्या करेंगे तो ये यहाँ पे बता रहे फिलहाल तो आप देख सकते हो कि इंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड सेलिंग यूएवी बोले तो अनमैन एरियल व्हीकल्स ग्लोबली। मतलब यहाँ पे आप समझ में आ रहा है कि ये क्या करेंगे, ये ड्रोन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। वो जो ड्रोन्स आएंगे उसके चलते ये अपने लॉजिस्टिक के बिजनेस में इसका इस्तेमाल करेंगे, सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए। एंड जो ड्रोन यहाँ पे वो बनाएंगे उसको वो बेचेंगे भी। ठीक है, ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बता के रखा है। तो दो इनके पर्पस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ड्रोन बीन से रिलेटेड काम करने के लिए आपको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है। किनके ओर से, डीजीसीए की ओर से। सो डेफिनेटली वो लाइसेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है कि सर्टिफाइड पायलट्स रहते हैं, जैसे कि हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है या फिर हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाया जाता है, वैसे भी ड्रोन की अगर हम लोग बात करें उसके लिए भी प्रॉपरली ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो वो भी वो देने की कोशिश करेंगे, सारा सेटअप तैयार करने की कोशिश करेंगे। सो इतना न्यूज़ यहाँ पे काफ़ी है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि यस ड्रोन सेगमेंट से रिलेटेड हम जो यहाँ पे विचार कर रहे हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं, अभी तक तो कर रहा था। यस, ये और भी हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसी से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनी है वो खुद इसका महत्व अभी जान रही है, वो इसमें पैसा लगा रही है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, एंड ड्रोन की बात करें तो ये मल्टीपर्पज़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको बताइए लॉजिस्टिक में सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए। अगर ये बहुत अच्छा ट्रायल सफल रहा तो आपको पता ही है ये मेडिसिन को भी बहुत फटाफट इधर से उधर लेकर जा सकता है। देन उसी के साथ साथ डिफेंस में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही ज़्यादा, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, उसी के साथ साथ और भी अलग अलग सर्विलेंस मेजर्स के लिए। ठीक है, डिफेंस की बात हो गई। वैसे ही अगर आप नॉर्मल चीज़ों की भी बात करें, वहाँ पे भी अगर आपको कोई चीज़ें चेक करनी है तो ड्रोन का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, माइनिंग कंपनीज़ में ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मैपिंग करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए ड्रोन अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब क्या है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस सही दिशा में जा रहा है और इसकी डिमांड भी है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर ओरिएंटेड है तो सही बट डिमांड ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा भाई, कंपनी कमाई नहीं पाएगी। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस चीज़ के चलते कौन से शेयर स्टडी करने चाहिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ भाई। मैं तो रोज़ डेली के ऐसे कितने वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरा काम है आपको कि बिजनेस को समझो। ठीक है, अभी इसके चलते कोई ना कोई शेयर्स आप लोगों को स्टडी करने के लिए देने चाहिए तो वो देना पसंद करूंगा। तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। अभी तक ड्रोन सेगमेंट में देखा गया सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया है, जिसको हम लोगों ने 189 पे स्टडी किया था, वही कर रहा है, जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। यस, जेन टेक का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। 5 साल में भी आप देख सकते हो 1200% के रिटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, और ये 5 साल के भी नहीं है, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, इसने एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे दिखाई थी। अभी जो पुराने शेयर मतलब इस चैनल के व्यूअर है उनको पता है कि हम लोगों ने इसको पहले भी स्टडी यहाँ पे किया था। ऑब्वियसली मैं कभी जाके ये नहीं कहता हूँ कि जाके खरीदो करके, वो आपकी मर्जी। बट अगर आपको ओल्ड वीडियो स्टडी करना है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, चाहो तो जाके आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल में कुछ पॉइंट सामने रखे थे कि क्यों ये कंपनी अच्छा कर सकती है। कोई गारंटी नहीं, बिकॉज ऑर्डर मिलने चाहिए, ऑर्डर मिल गए तो इसीलिए तो ये कंपनी जो 200 के नीचे थी सीधा 1000 के करीब आ गई। अगर नहीं मिलता ऑर्डर तो नीचे नीचे नीचे, क्योंकि ये कंपनियां छोटी ही है बॉस। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। रिसेंटली कंपनी के नंबर भी अच्छे देखने को मिले थे। 1996 से ये कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। 8000 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, जहाँ पे पहले सिर्फ प्रमोटर एंड पब्लिक रहती थी, अभी धीमे धीमे जाके एफआईएस एंड डीआईएस भी हम लोग को धीमे धीमे देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो ये सही डायरेक्शन में स्टॉक यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो रतन इंडिया एंटरप्राइज, इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, इसमें बहुत सारे हम लोगों को बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है, ड्रोन का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है। तो ये इस पॉइंट से आप लोगों ने स्टडी करना है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, कंपनी काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनी है, छोटे कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 74% प्रमोटर, एफआईएस 8% है, डीआईएस को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्टॉक, और 16% पब्लिक। चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज, चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, डिफेंस में अच्छा खासा योगदान ये कंपनी यहाँ पे देती है। इसका आईपीओ भी धूम धड़ाकेदार था, जिसको नहीं मिला उसने तो और खरीद के स्टॉक को वहीं पे रातों रात डबल बना दिया। बट आपको पता है बिना अर्निंग्स के अगर स्टॉक इतना भागेगा तो वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करते, फिर वो स्टॉक ऑटोमेटिकली नीचे आ ही जाता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है करके और एक्साइटमेंट में लोग यहाँ पे खरीद लेते फोमो के चलते। बट यस, ये भी कंपनी ड्रोन से रिलेटेड काम करती है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है आइडिया फोर्ज एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ड्रोन वाली कंपनी है। फिलहाल आप देख सकते हैं इसका भी आईपीओ एकदम धूम धड़ाकेदार था। सेम वही चीज़ है कि आईपीओ में जिनको नहीं मिला, जिन्होंने ब्लाइंडली निवेश ऐसे ही कर देते हैं, फिर अभी ये नीचे आ रहे तो परेशान हो रहे। वैसे देखा गया कंपनी खराब नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि आपको बड़े ऑर्डर्स मिलने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी में कोई कमी नहीं है, मतलब कोई फ्रॉड, गड़बड़, धोखेबाजी, ना,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, बट जैसे मैंने बोला कि आप ऑर्डर नहीं आएंगे तो कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा आपका तो गेम ओवर। आप प्रॉफिट क्या दिखाओगे, आप अर्निंग्स क्या दिखाओगे? तो फिर ऐसे पिटाई हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। सो अगर कंपनी को ऐसा स्टॉक का चार्ट पैटर्न गिरा है, यहाँ से कमबैक अगर ऐसा करना है तो बड़ा ऑर्डर्स यहाँ पे उनको फाइंड करना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली कंपनी ने नंबर अच्छे दिखाए थे, बट उसके बाद अगेन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में तकलीफ इनको हो जाती है। इन्फो एज को स्टडी कर सकते हो, ये भी ड्रोन से रिलेटेड काम कर रहा है। देन HL की बात करें तो ये डिफेंस से रिलेटेड ऑलरेडी काम करना है, मतलब ये डिफेंस सेगमेंट में आता है। नॉर्मल अगर हम लोग सिविलियन सेगमेंट की बात करें वहाँ पे ड्रोन से रिलेटेड इनका काम नहीं है। देन DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ये भी ड्रोन वाली कंपनी है। भाई मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो SME सेगमेंट में छोटे तो द्रोणाचार्य एरियल, यहाँ पे तो लॉट में काम होता है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हो। काफ़ी रिस्की रहता है, ये देखो यहाँ पे वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे, बट येस काफ़ी हम कह सकते हैं स्कोप है। देन गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें, जो कि अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है बट प्लानिंग चल रहा है, वो भी लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा करके। देन उसी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐड आया होगा, उसको मैं कैंसिल आउट कर दूँ, ओके। देन ड्रोन डेस्टिनेशन करके कंपनी है, चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ये भी छोटी कंपनी 2019 में ही शुरू यहाँ पे की थी, ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो ये क्या करता है, ड्रोन एज अ सर्विस एंड ट्रेनिंग कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत छोटी कंपनी, 700 करोड़ का ही केवल मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, बट डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी यहाँ पे बन सकती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, अगर आपको ड्रोन सेगमेंट में इंटरेस्ट है सो इन स्टॉक्स को आप गहराई से स्टडी कीजिए, इनका रिस्क को समझिए भाई कि ये कितना रिस्की सेक्टर है। यस, ये डेफिनेटली रिस्की सेक्टर है, ठीक है। प्लस ड्रोन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए तो सरकार के भी बहुत सारे बड़े बड़े रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं। अभी भी देखा गया, जैसे क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है ना, ड्रोन पहले नहीं थे तो कोई रूल्स रेगुलेशन था ही नहीं, कैसे बनाएंगे? पहले रूल रेगुलेशन ही नहीं था ना। अगर मोबाइल फ़ोन ही नहीं था पहले, अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल से रिलेटेड आप रूल रेगुलेशन कैसे बनाओगे? वैसे ही ड्रोन से रिलेटेड कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं था, अभी जाके ये रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, वरना भाई कोई भी हवा में घर के ऊपर ऐसे ड्रोन्स भी उड़ाते रहेगा तो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। तो ये भी एक पॉइंट है सावधानी बरतने का, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जितने भी प्लस माइनस पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।